हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही यूजफुल से छोटी छोटी सी टिप्स हैं, पर आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और आपको कौन सा वाला आइडिया पसंद आता है कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहला आइडिया है इस तरह से लाइटर, जब हमारे किचन में सबसे मेन होता है लाइटर, क्योंकि लाइटर नहीं तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पर इसे रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है, कई बार ये हम ऐसे रखते हैं तो ये इसके जो आगे से है ना, वहाँ से पानी चला जाता है तो ये पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप इसे किस तरह से मतलब एकदम ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, मतलब ये चीज़ ख़राब ना हो और आपका टाइम भी बचे। कई बार क्या होता है कि ये इधर उधर गिर जाता है तो बहुत टाइम लगता है इसे ढूंढने में। तो आपको क्या करना है, एक रबड़ बैंड ले लेना है, जो छोटे वाले रबड़ होते हैं ना, वो वाले ले लेने हैं और इसे बीच से इसे टर्न करके फंसाना है, जैसे आप लोगों ने देखा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार पीछे कर सकते हो वीडियो को और फिर से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से फंसा लिया है फ्रेंड, और इसे टाइट आपको कर लेना है। अब टाइट करने के बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ से हमारा खुला है। अब चलते हैं और आपको इसे किस तरह से किचन में रख सकते हो। इस तरह की जैसे कीले होते हैं हमारे किचन की दीवारों पे, तो क्या होता है हम लाइटर को एकदम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रबड़ इस तरह से लगाकर और इसे इस तरह से रखोगे ना, तो कितना भी यहाँ पर आपका धक्का लगे, भूकंप आ जाए, फिर भी ये लाइटर आपका नीचे नहीं गिरेगा। इस तरह से आप अपने लाइटर को रख सकते हो। ये देखो मैं कितना हिला के दिखा रही हूँ, पर लाइटर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो अब हम आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा है, पसंद आया है ना फ्रेंड? तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर ना फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कप लिया है और सर्दियों का टाइम है, आप लोगों को तो पता ही है कप पे क्या करते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर मैंने कप लिया है चाय के लिए। तो चाय हमें लेनी है, और कई बार क्या होता है कि गेस्ट वगैरह आए रहते हैं, वो दूसरे कमरे पे रहते हैं, और ऐसा तो होता नहीं है कि हम चाय ले जाएं, वो एकदम मुंह पे चाय लगा ले और पी ले। तो आप लोगों को क्या करना है, जिससे क्या होगा कि आपके कप पे काफ़ी टाइम तक चाय आपकी गर्म रहेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी चाय उबलती है ना, ये देखो चाय बन रही है, अब इस पर उबाल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कप को इस तरह से इस चाय के ऊपर रखना है। और सावधानी से रखिएगा, क्योंकि जो गर्म भाप आती है नीचे से ना, उससे हाथ में जलन सी होती है और जलने का डर भी होता है। तो आपको इस तरह से इसे रखना है। या तो आप चाय के ऊपर कोई छन्नी रख दीजिएगा और चाय को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, और फिर इस तरह से कप आप ना उसके ऊपर रख सकते हैं। जैसे दूध की छन्नी होती है तो उसके ऊपर भी आप कप को इस तरह से उल्टा करके रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कप के अंदर जो भाप चली जाती है ना, और कप एकदम गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप चाय इसमें डालोगे ना, तो आपकी चाय एकदम से ठंडी नहीं होती है, काफ़ी टाइम तक आपकी जो चाय रहती है ना, वो गर्म रहती है। तो इस तरह से आपको करना है और तुरंत इसमें चाय डाल देनी है। इससे क्या होता है कि आपके लंबे टाइम तक चाय ठंडी नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और काम पे रहते हैं, चाय रख देते हैं तो वो एकदम से ठंडी हो जाती है, फिर से हमें वो चाय गर्म करके लानी होती है। और सर्दियों में तो गरम गरम चाय ही पसंद आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पूरे कप में भाप भर ली है, और अब चलते हैं इसमें चाय रखते हैं। एक बार ट्राई आप ज़रूर करना फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा, और इस तरह से आप अपने चाय का एंजॉय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोबारा आपको चाय गर्म नहीं करनी पड़ेगी, एक बार में ही आपका पूरा काम हो जाएगा, और जो मेहमान भी रहेंगे वो खुशी खुशी आपकी गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे। तो ट्राई करना तो बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे कागज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कागज़ को काफ़ी सारे फोल्ड कर लूँगी। आपको जितना बड़ा और जितना छोटा चाहिए आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से काट लिया है।
तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे स्कूल में लंच ले जाते हैं और ना हैंड वॉश करने का रहता नहीं है। जैसे हम स्कूल में लंच खाने लगते हैं तो क्या करते हैं, प्लेन से पानी से हैंड वॉश कर लेते हैं, पर उससे क्या होता है, हाथों में लगे जितने भी जम्स होते हैं वो आसानी से निकलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से हम काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इतना क्यों हमें झंझट लेनी है, सीधा मार्केट से खरीद कर ले आ सकते हैं। हाँ फ्रेंड, सीधा हम मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, पर हर कोई इतना नहीं एफर्ट कर सकता कि वो हर चीज़ मार्केट से खरीद कर लाए। जो हम ये पेपर सॉप खरीद कर लाते हैं, इसमें करीब 7 या 8 पेपर सॉप होते हैं जो 10-15 रुपए का आता है। तो क्यों ना इसे ज़ीरो कॉस्ट में हम घर पर ही तैयार करें। अगर आप 7-8 तैयार करते हो तो इसमें ना करीब आपका 1 रुपए का खर्चा आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से कागज़ के टुकड़े लेने हैं, उनके ऊपर शैम्पू या हैंड वॉश को इस तरह से लगा लेना है दोनों साइड से, और इसे धूप में 5 मिनट के लिए सूखने के लिए रख लेना है। आजकल धूप निकल रही है, अगर धूप नहीं निकलती है तो ये पंखे में भी सूख जाते हैं फ्रेंड। पर आपको ध्यान इतना रखना है कि इन्हें आपस में चिपकने नहीं देना है जब ये गीले होते हैं। अगर ये आपस में चिपक गए ना तो ये आसानी से छूटते नहीं हैं। अब ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं, मैंने इन्हें पंखे में सुखाया था। अब देखते हैं कि ये यूजफुल है कि नहीं है, जैसा पेपर सॉप काम करता है वैसे ही कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये रिजल्ट है, लाइव रिजल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये वर्क करता है फ्रेंड, एक बार आप यूज करके अपने बच्चों को इसे दे सकते हैं। तो अब आप सोचोगे कि हम अपने बच्चों के स्कूल में कैसे दें, तो उसे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल में कैसे दे सकते हैं। और अपने बच्चों को ये हैबिट डाल देनी है फ्रेंड कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो या घर पर हो। कहीं पर भी बच्चे खाना खाते हैं तो उससे पहले हमें हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, एक माचिस की डिब्बी ले लेनी है खाली वाली, उसमें 2-4 पेपर आपको इस तरह से डाल देने हैं और बच्चों को बैग पे रख देना है। तो कैसा लगा आइडिया, पसंद आया है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है फ्रेंड कप। हम कभी भी कप लेकर आ जाते हैं तो जब हम कप को यूज करते हैं तो जो इसका बॉक्स रहता है उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि उसे हम लंबे टाइम तक संभाल के नहीं रख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, अब जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी धीरे धीरे तो हम चाय बहुत कम यूज करते हैं, तो कप ऐसे पड़े पड़े रहते हैं। तो आप उन्हें किस तरह से मतलब रख सकते हैं जिससे क्या होगा, आपके कप भी ख़राब नहीं होंगे और इनमें जगह भी बहुत कम लगेंगी। तो आपको क्या करना है, कप के अंदर जहाँ से पकड़ने वाला हैंडल होता है उसे इस तरह से फंसाना है और इस तरह से आपको रख लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जगह भी कम घिरेगी और ये मतलब ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी रहेगी। अब आप लोग बोलोगे कि ज़रूरी ऐसा करना है, हम ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ फ्रेंड, ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो चौड़ाई में भी जगह ज़्यादा चाहिए और लंबाई में भी जगह ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास ना छोटा वाला बॉक्स है तो इस तरह से आप अपने उसको ना कपों को छोटे वाले बॉक्स में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं चाहिए होगी। तो कैसी लगी फ्रेंड आइडिया, बताइएगा ज़रूर फ्रेंड। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ, जो है दवाई को लेकर। कई बार डॉक्टर हमें इस तरह की गोली देता है लंबे सेब में, गोल सेब में, और बोलते हैं कि आपको ये आधा लेनी है। हम बहुत ही मेहनत करते हैं इसे आधा करने पे, पर ये आधा नहीं होती है, या तो कम ज़्यादा ये टूट जाती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपल सा एक चम्मच लेना है, चम्मच के ऊपर दवाई रखनी है और इसे इस तरह से आधा कर लेना है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। बाय।